जय श्री कृष्ण। होली का 2-4 दिन पहले गोरादे जी ईसर जी ने बोली कि महाराज माने ही माँ का पियर भेजो। अब यहाँ तो शिव जी बैरागी है, पर दूसरी तरफ अर्धनारीश्वर है। माँ का आधा भाग में पार्वती जी विराजमान है। तो वे बोलिया, भाई पार्वती जी थे चले जाओ तो माँ को तो कैलाश पर्वती सुनो हो जाए, थाने भेजा तो कौन सर है। पर पार्वती जी बोलिया कि नहीं महाराज, माने ही माँ का माँ बाप की याद आवे। तो शिव जी बोलिया ठीक है जाओ, पर 15वें दिन थाने लेवा आ जशा। पार्वती जी आपके पियर गया। अब पार्वती जी तो राजा हिमाचल की बेटी, बाकी माँ मैनावती, माँ का खूब लाड़ लड़ाया, तरह तरह का पकवान बना खुआया। पार्वती जी आपकी सखी सहेलियाँ के सागे खूब खेली कूदी। तो दिन तो जाता ही दिखा। 15वें दिन भगवान माने लेवा आ गया। माँ को भी खूब स्वागत हुयो, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। अब पार्वती जी माने बढ़ चढ़ बतावा लाग्या कि मारी माँ मने ए चीज़ा बनार खुआई। बेटिया ने तो पीर को चाव रेवे ही है। शिव जी क्यों कि आज काल आके परीक्षा लेशा। दूसरे दिन 16वें दिन बाके ताई खूब बढ़िया रसोई बनी। और शिव जी सारो रांदो पोयो जीम लियो, क्यों ही कौन छोड़ो। और जीम और पेट पे हाथ फेर मोटी सी डकार लेर बोलिया, भाई देखो मैं तो कंद मूल फल फूल खा बड़ा हाँ, आज तो बहुत ही स्वाद भोजन बने हो, जो ज़्यादा ही खा लियो। पार्वती जी की माँ राजी होगी। पर शिव जी थोड़ी देर में ही जिद करवा लगा कि भाई विदा कराओ। अब माने पार्वती जी की माँ ने चिंता होगी कि भाई रांधियो पोयो क्यों ही कौन बचो, भूखी बेटी ने किया विदा कराऊं। पर शिव जी तो जिद पे अड़ गया। गोरादे जी आपकी माँ ने समझाया कि माँ यहाँ तो ए भोला भंडारी है, पर आंको तीसरो नेत्र खुलता भी देर कौन लगे, तू जो है मने बोई जी मार विदा कर दे। माँ बोली बेटा क्यों ही कोनी है, चूल्हा में एक बलियोड़ो बाटियो पड़ियो है और बथवा को पींडियो पड़ियो, अरे परिंडा में एक जल को कलश है। पार्वती जी बोली माँ तू घणो ही खुआयो पिवायो, मन तो ओई जी मार विदा कर दे। पार्वती जी बोई जीम और विदा हो गया। अब थोड़ी दूर ही चालिया और एक तालाब आयो। बीके किनारे घना ही बड़का बड़ा बड़ा पेड़ लग्या, खूब गेरी गेरी छायाई। शिव जी ने नांदियो बठी रोक्यो और बोलियो भाई सासरा में खूब खायो, अब तो चालियो ही कोनी जाए, अठे विश्राम करशा। पार्वती जी बोलिया महाराज मारी सखी सहेला मिलवा कौन दी, मारी माँ मिलवा कौन दी, और बठे कत्ती जल्दी करी, बठे ही विश्राम कर लेता। और शिव जी बोलिया भाई अब क्यों क्यों, माँ तो चालियो कौन जाए। और शिव जी तो बैठ गया। पार्वती जी भी बैठ गया। शिव जी बैठता ही पार्वती जी ने पूछा, पार्वती जी काहे जीम्यो। पार्वती जी बोलिया भगवान थे जीम्यो वो ही मैं जीमी। अब दोनों जना आड़ा हो गया। पार्वती जी ने तो नींद आ गई, अब शिव जी ने तो परीक्षा लेनी है, तो वे जागता रिया। जी ही गहरी नींद आई, शिव जी ढकनी उगाड़ देखी तो पार्वती जी का पेट में एक बलियोड़ो बाट्यो और बथवा को पींड्यो और जल को कलशो हो। ढकनी पाछी ढक दी। पार्वती जी जी ही जाग्या, फिर पूछो पार्वती जी थे काहे जीम्या। पार्वती जी बोलिया महाराज मारी माँ मारा ऊंधू भाग थोड़ी करती, थे जीम्यो जो ही मैं जीम्यो, वही मैं जीमी। तो महाराज भगवान बोलिया नहीं थे तो झूठ बोलो, था का पेट में तो बथवा को पींडियो और एक बल्योड़ो बाट्यो है। पार्वती जी बोली थाने किया ठा पड़ी कि मैं ढकनी उगाड़ देखी। पार्वती जी बोलिया महाराज आज विषय आ ढकनी नहीं उगाड़नी चाहिए। लुगाई जाई दो परिवार की लाज रखे, पीर में हल्को खावे तो सासरा में कौन बतावे, सासरा में हल्को होवे तो पीर में कौन ही बतावे। तो आज पीछे आ ढकनी तो नहीं उगड़नी चाहिए। शिव जी किया ठीक है। थोड़ी देर में ही गांव में खबर होगी कि तालाब का किनारा पे ईसर गोर आया है, सारा जना पूजा करवा चलो। तो जो जाटने गुआरने थी वे तो आपकी जिया ही बिया ही गुड़ की डली ली और जो बनेड़ो हो वो लियो और आर ईसर गौर की पूजा कर ली। गौर माता ने धोबा धोबा सुहाग बांट दिया। और जो बामन बिराने की औरत ही वे आपकी बढ़िया माता चोटी नहाया और खूब बढ़िया पकवान बनाया, सीरा पूड़ी की रसोई बनाई, फल बनाया और पीला चुनरी का बेस पेरिया, पूजा को थाल लेर गीत गाती गाती पूजा करवाई। माने देख पार्वती जी तो उदास हो गया। ईसर जी ने बोलिया कि महाराज माँ तो सारो सुहाग धोबा धोबा बांट दियो। ईसर जी बोलिया गोरा दे जी थे तो सुहाग भाग की देवी हो, था के सुहाग की काई कमी है, था का सिंदूर में हूँ सिंदूर, रोड़ी में हूँ रोड़ी, मेहंदी में हूँ मेहंदी ले और सबने छाटा दे दियो, सबके सुहाग भाग हो जासी। ईटे
कहानी सुन वाली सब आपकी पूजा की थाली में हूँ। कुकू मेहंदी न ले घोल अरबा का छाटा खुद भी लेवे और आपकी आसपास वाली ने देवे। गोरा माता माने एड़ी हूँ छोटी थई सुहाग भाग को वरदान देवे और सबकी जोड़ी अमर रखे और गोरा और ईसर जी जैसो दोनों में प्रेम बनाए रो रखे। थैंक यू।